चलिए बढ़ते हैं आगे और कानपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां टला बड़ा रेल हादसा। तो ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस, पेट्रोल से भरी बोतल भी बरामद। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्विलांस टीम के साथ स्क्वाड टीम जांच में जुटी है। पुलिस ने मिठाई की दुकान की सीडीआर जब्त की है। तो मिठाई के डिब्बे में मिला था पेट्रोल और बारूद। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूछताछ में जुटी पुलिस। तो लगातार जो है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है कि जो चीजें यहां पर पाई गई थी वो यहां पर कैसे पहुंची, कौन इसको लेकर आया था, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद सवाल यही है, ये हादसा है या साजिश। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोको पायलट ने वक्त रहते ही ब्रेक लगा ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, लगातार जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, उसके बाद अब सवाल यही कि हादसा या साजिश। बिल्कुल, लगातार ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये कानपुर के आसपास में ही तीसरी घटना है। पहली घटना कानपुर में 16 अगस्त को हुई थी, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई थी, साबरमती एक्सप्रेस। और उसके बाद कल ये जो मामला सामने आया, ये काफ़ी संगीन मामला है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर एलपीजी का सिलेंडर रखा गया और उसके पास से जिस तरीके से पेट्रोल बम बरामद हुआ, बारूद बरामद हुआ, माचिस बरामद हुई, इसके बाद इस पूरे मामले को आतंकी साजिश से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि एटीएस ने अब यहाँ पर डेरा डाल दिया है। खुद आईजी एटीएस यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी खड़ी है थाना शिवराजपुर में। थोड़ी देर पहले वे मौके पर पहुँचे थे, उन्होंने मौके पर जायज़ा लिया है और वहाँ पर देखा है कि किस तरीके से जो रेलवे का ट्रैक है उस पर जो बोल्डर पड़े हुए हैं वो कितना क्षतिग्रस्त हुए हैं, और इसके अलावा जब सिलेंडर उससे टकराया था तो कितनी दूर जा करके गिरा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डीसीपी और आईजी एटीएस की मीटिंग चल रही है और आपस में बातचीत करके रणनीति तय की जा रही है कि आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि मौके से पुलिस को जो सामान बरामद हुए थे फॉरेंसिक जाँच के बाद उसे कब्जे में ले लिया गया है, चाहे सिलेंडर की बात की जाए या इसके अलावा तमाम दूसरे सामान, जो कि बोतल बम और माचिस और एक जो झोला वहाँ से बरामद हुआ था बैग, उसके बिहाफ पर छिबरा मऊ में भी जांच की जा रही है। छिबरा मऊ में एक स्वीट हाउस का वो बैग था और उस स्वीट हाउस पे पहुंच करके पुलिस ने वहाँ का डीवीआर जब्त किया है और पुलिस ये देखने का प्रयास कर रही है कि हाल ही के दिनों में वहाँ पर किसने मिठाई खरीदी थी और कौन वह संदिग्ध शख्स हो सकता है। इसके अलावा पुलिस ने पूरी जाँच के लिए 6 टीमों का गठन किया है और इन 6 टीमों में तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीमें लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं, लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जो संदिग्ध हैं। आपको बता दें कि इलाके के जो हिस्ट्री सीटर हैं वो पुलिस की रडार में है और 2 हिस्ट्री सीटर अभी तक हिरासत में लिए गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एटीएस के कमांडो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एटीएस के कमांडो यहाँ पर आए हैं क्योंकि दरअसल इस पूरी घटना को आतंकी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से पूरा का पूरा ट्रैक उड़ाने की साजिश थी, जिस तरीके से वहाँ पर एलपीजी का सिलेंडर रखा गया और वो इंजन से टकराया और इसके बाद मौके से विस्फोटक बरामद हुआ है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश थी जिसका क्लू लगाने के लिए, सुराग लगाने के लिए कि आखिर वहाँ पर कैसे सिलेंडर पहुँचा, कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसके लिए पूरी जांच की जा रही है। और एटीएस के साथ साथ आईबी ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, जांच के दायरे में तमाम वो लोग हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के गाँवों में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस गाँवों में पहुँच रही है। इसके अलावा जो जमात के लोग आते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये पूरी साजिश को रचा गया या जो भी चीजें यहाँ से पाई गई हैं, एक सुनसान इलाका था। तो अभी तक की पूछताछ की अगर बात करें तो जो जांच के दायरे में लोग हैं वो कौन कौन बताए जा रहे हैं, उनसे अभी तक पूछताछ में क्या कुछ हासिल हो पाया टीम को? देखिए, आपको बता दें कि जांच के दायरे में इलाकाई लोगों के साथ साथ इलाके के हिस्ट्री सीटर अपराधी, साथ ही साथ जमात के वो लोग जो यहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग गांवों में आते रहे हैं। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हाल ही में कौन सी जमात यहाँ पर आई है और कौन से लोग इलाके में रुके हुए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम वो लोग जो नए आकर के यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनके बारे में तफ्तीश लगातार की जा रही है। पुलिस की टीमें, 6 टीमें लगातार इसी काम पर लगी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के अलावा आईबी और एटीएस भी अपने स्तर पर जाँच कर रही है, क्योंकि आतंकी साजिश की बात
कही जा रही है। यही वजह है कि एटीएस ने यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया है। लेकिन पुलिस सबसे पहले पहुंची है सियाराम स्वीट्स हाउस में, जो कि कन्नौज में स्थित छिबरा मऊ की एक दुकान है। वहाँ से क्योंकि बैग बरामद हुआ था, उस बैग के भीतर ही बोतल बरामद हुई थी, जिसे बोतल बम कहा जा रहा है, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था और उस पर ऊपर से बत्ती लगी हुई थी। उसके अंदर बारूद नुमा कुछ पाउडर भी बरामद हुआ है, जिसको कि जब्त कर लिया गया था। तो ऐसे में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सारा सामान लेकर के वहाँ पर कौन पहुँचा था। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर एक जीटी रोड गुजरता है, जीटी रोड के बगल पे एक हाईवे गुजरता है, तो उस हाईवे पे उस दौरान कौन से लोग गुजरे थे 1 घंटे के अंतराल में, उनका भी सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। ऐसे लोगों को देखने का प्रयास किया जा रहा है जो कि संदिग्ध है और उनसे पूछताछ की जा सके। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस को कोई बड़ा क्लू हासिल नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस तमाम दिशा में काम कर रही है। एटीएस भी जांच कर रही है, आईबी भी अपनी तरफ से सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। दरअसल कानपुर में पिछले जो 16 अगस्त को घटना हुई थी, उस मामले में भी जांच के दौरान ये बात निकल करके सामने आई थी कि जानबूझ करके ट्रेन तो जिस तरह से पूरे मामले सामने आए हैं, हम अगर पिछले घटना की भी बात करें शाम, तो क्या अब इन दोनों ही हादसों को कड़िया से कड़िया जोड़कर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से वो हादसा सामने आया और उसके बाद इसी ट्रैक पर जो कि कासगंज को जो ट्रैक जाता है, ये अनवरगंज और कासगंज का जो ट्रैक है, इसी ट्रैक पर उस घटना के जो कानपुर में घटना हुई थी 16 अगस्त को, उसके 4 से 5 दिन बाद एक और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया था और ट्रैक पर एक लकड़ी का बड़ा गट्ठा डाल दिया गया था और ये गट्ठा ट्रेन से टकराया था। बाद में इस मामले में कायमगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की थी। उस मामले में भी जाँच जारी है। यानी कुल मिलाकर के 3 मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस की जांच जारी है। आपको बता दें, जो कानपुर में 16 अगस्त को मामला सामने आया था साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने का, उस मामले में पनकी थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। उस FIR में लगातार जांच जारी है। और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ाया गया है, क्या कुछ इसमें जानकारी निकलकर सामने आती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कानपुर में जिस तरह से बड़ा हादसा होते होते टला है, उसके बाद कई तरह के सवाल हैं। एक बार फिर से ये बड़े रेल हादसे की साजिश रची गई। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर LPG गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। उसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की, जब ये पूरी घटना वहां पर देखी गई। सिलेंडर से टकराते ही धमाके की आवाज को सुनकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को रोक दिया। अगर यहां पर लोको पायलट अगर सजगता नहीं बरतता तो शायद लोगों की जान पर भी बना सकती थी। ट्रेन कानपुर से भिवानी जा रही थी। घटना की सूचना पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से पुलिस को कई अन्य संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। तो देखिए, घटनाक्रम से जुड़ी ये 4 तस्वीरें अलग अलग एंगल से आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर ये संदिग्ध चीजें पाई गई, जिनकी जांच पड़ताल जारी है। अब रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर का, जहां ट्रेन डिरेल होने पर DGP की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और लगातार छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया है, टीम्स गठित की गई है और पूरे तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं कि जाति देखकर ये सारी चीजें हो रही हैं, उस पर भी उन्होंने रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सिर्फ अपना काम करती है और इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस निष्पक्ष काम तरीके से करती है और लगातार अब हालातों का जायजा लिया जा रहा है। सभी पहलुओं से देखा जा रहा है, सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां बीते मारपीट के